चलिए सीखते हैं कि जो फ्लॉट है यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी इक्वेशन को किस तरह से हम अपने कॉम्परेटिव के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसकी सभी बातों को जानते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आता है कि कब किसको पॉजिटिव लें और नेगेटिव लें, तो याद रखना जब भी सिस्टम को हीट मिलेगी यानी सिस्टम के अंदर हीट जाएगी तब इसको हमें पॉजिटिव लेना है, तब हमें इसे पॉजिटिव लेना है। अगर हीट इन हो रही है, अगर हीट आउट हो रही है तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं। दूसरी चीज डेल्टा यू के बारे में क्या है, डेल्टा यू तभी पॉजिटिव होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो दिस इज पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर घटा तो दिस इज नेगेटिव। अब वर्क डन पे आए तो वर्क डन डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है किसका, गैस का, यानी जो हमारा गैस है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करे तो हम वर्क डन पॉजिटिव ले रहे हैं एक्सपेंशन के केस में। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करे तो नेगेटिव लेते हैं हम। तो दिस इज अबाउट साइन, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव जब वॉल्यूम बढ़ा, और डेल्टा क्यू इस हिसाब से है कि एनर्जी अगर अंदर गई तो पॉजिटिव, अगर बाहर आई तो नेगेटिव। अब आते हैं इसके मैनिपुलेशंस पे, जो कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है कि डेल्टा क्यू को किस तरह से लिखा जा सकता है। डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट हो गया तो हम लिख सकते हैं इसको एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वी कांस्टेंट हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी। ये हमारी दो बातें हो गई यहाँ पे Q को लेके। और अदर केसेस में हमें डेल्टा U प्लस डेल्टा W को ही कैलकुलेट करना होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब डेल्टा U को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा U इज ऑलवेज, जैसे कि तो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट के टाइम पे था, लेकिन डेल्टा U इज ऑलवेज एन सी वी डेल्टा टी, ऑलवेज एन सी वी डेल्टा टी। जहाँ पे हम एक और चीज जानते हैं कि जो CV होता है, जो CV होता है दैट इज इक्वल टू R बाय गामा माइनस वन। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए, वेर R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी बाय गामा माइनस वन। अब एन आर डेल्टा टी को लिखा जा सकता है डेल्टा ऑफ पीवी, डेल्टा ऑफ पीवी बाय गामा माइनस वन। अब डेल्टा ऑफ पीवी में अगर प्रेशर कांस्टेंट तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, पी डेल्टा वी बन जाएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वी डेल्टा पी बन जाएगा, वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। उस हिसाब से आप देख सकते हैं अपने केस में वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इज सॉरी वॉल्यूम आई हैव टू से वर्क डन। वर्क डन इज ऑलवेज इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, डीवी बन जाएगा V2 माइनस V1। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो यू हैव टू इंटीग्रेट। दिस इज द बेसिक फ्लॉट एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में यहाँ पे हमारी सारी बात हो चुकी है कि किस तरह से मैनिपुलेशन किए जाते हैं एक एक टर्म को इसमें। सो थैंक यू एंड लेट्स सी दी होल सीरीज ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। इसके बाद में सेपरेटली इस फ्लॉट को एनालाइज करने वाला हूँ प्रोसेस वाइज, लाइक एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड सो ऑन।